आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़ी अहकामात बयान किए। मैं मुख्तसर सबक सुनाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले एक रोयत का मसला बड़ा वाज़ेह और अहम है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात की, कलाम भी किया, जैसे पीछे आपने इस बारे में सुना था कि कई अंबिया ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उन खुशनसीब पैगंबरों में से हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम की है, डायरेक्ट कलाम किया है। अल्लाह का कलाम करना, सुबहान अल्लाह, मालिक का अपने बंदे से कलाम करना कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है। इसलिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को एक लक़ब मिला है, मूसा कलीमुल्लाह। कलीम कहते हैं कलाम करने वाले को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाडले पैगंबर थे। कहते हैं अल्लाह मैंने आपका दीदार करना है। ये अल्लाह का कुरान कह रहा, अभी आप सुन रहे थे कि क़ाल रब्बी अरिनी अंज़ुर इलैक, मैंने देखना है, मैंने दीदार करना है। जब बच्चा लाड करे ना बाप से या माँ से कि मैंने ये काम करना है, माँ बाप कहते हैं चलो भी कर तू। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं कि आपने नहीं देख सकते, अल्लाह मैंने देखना है बस। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आपकी अगर ख्वाहिश है, चलो पहले आप पहाड़ पर आ जाओ, पहाड़ की तरफ देख लो, ये तुम बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं आपको दीदार करा दूंगा। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है। अल्लाह ने कुरान में पीछे भी फरमाया है, 7वें सिपारे के अंदर पढ़ा, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, कोई आंख इतनी ताकत नहीं रखती कि मालिक को डायरेक्ट देखे। हाँ, कल क़यामत के दिन मोमिनी की आंख अल्लाह का दीदार करेगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह का दीदार ऐसे होगा जैसे आज मोमिन 14वीं के चांद का दीदार करते हैं। तो अल्लाह का दीदार होगा तो मोमिनों के चेहरे रोशन हो जाएंगे, नूर से चमक उठेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मना कर रहे हैं सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बार बार, अल्लाह मुझे मैंने देखना है, देखना है। जब अल्लाह ने फरमाया ना कि तजल्ली मैं अपनी फिलहाल पहाड़ पर डाल रहा हूँ, पहाड़ को देखो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपनी तजल्ली को पहाड़ पर डाला तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। पहाड़ की जुर्रत है, मालिक का नूर ही इतना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का कुरान कहता है फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। मूसा इंसान थे ना अलैहिस्सलाम, जब देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए, बेहोश हो गए। जब होश आया ना फिर पता क्या कहते हैं, काला सुबहानक, अल्लाह तू पाक है, कोई आंख तुझे नहीं देख सकती। ख्वाहिश थी देखने की लेकिन कोई आंख तुझे देख नहीं सकती। तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मिनल मुमिनीन, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है, अब मुझे माफ़ भी कर दें। तो ये पैगंबरों का शेवा है। अगर भूल हो जाती है इंसान से, इंसान को डट नहीं जाना चाहिए, आंसू बहा लेने चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी में इंसान की खैर रखी है। कहते हैं अल्लाह मैं पहला मुसलमान हूँ जो मैंने गलती की है, मुझे माफ़ कर दें। तो अल्लाह फरमाते हैं हमने तो आपको चुने हुए लोगों में रखा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन नासी बिरिसालाती व बिकलामी, तुम तो खुश नसीब हो, हमने आपको चुने हुए लोगों में रख लिया है, जिन ऐसे लोग जिनसे अल्लाह ने कलाम की है। तो अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें अपना दीदार नसीब फरमाए। आप लोग दीदार करेंगे अल्लाह का इंशाअल्लाह। अल्लाह तमाम मोमिनों को, मर्द और ख़वातीन को अपना दीदार नसीब फरमाए। जिन लोगों की जितनी ख्वाहिश है, अल्लाह कल क़यामत के दिन जब अपने रब का दीदार होगा ना तो क्या मंजर होगा है। मोमिन सोचे ना, अल्लाह की कसम बड़ी लज्जत आती है, बड़ी सरूर आएगी मोमिन को जब अपने रब का दीदार होगा और प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। दुनिया के सारे गम, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और आगे इसी सूरत के आखिर में, सूरत आराफ के आखिर में क्या आ रहा है, सजदा आ रहा है। तो पहला सजदा 9 सिपारे के अंदर आता है, सजदा तिलावत करते वक्त भी अगर ये सजदा आ जाए तो सजदा करना चाहिए, नमाज में आ जाए तो नमाज में भी सजदा करना चाहिए। ये सजदा, इसको सजदा तिलावत कहते हैं। साजदा वजहिया लिल्लज़ी
खलक़हु व सव्वरहु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये सजदा तिलावत की दुआ है, लिखी भी हुई है, साथ ही इसको याद रखें, क्योंकि आप पूरा महीना ये तसलसल से सजदे चलेंगे तो एक दफ़ा तो याद कर लें, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ये चीज़ नहीं भूलेगी। तो सजदा आएगा। आगे सूरत अनफाल शुरू हो रही है। सूरत अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों की बेहतरीन सिफात बयान की हैं। मोमिन है कौन? इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन वो हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती हैं उनका ईमान क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है, बढ़ लेवल है। अब इधर आप बैठे हैं, कुरान सुन रहे हैं, कैफियत और है, बाहर निकलेंगे कैफियत तब्दील हो जाएगी। तो ये मोमिन के ईमान है, ईमान बढ़ता भी है, इस आयत के मुताबिक ईमान कम भी होता है। बंदा एक से जब गलती होती है तब वो बंदा झूठ बोल रहा होता है, ज्यादती कर रहा होता है, उस वक्त ईमान की कमी होती है। मस्जिद में बैठा है, ईमान पुरजोर है, वो वादे भी कर रहा है, मैं ये भी करूंगा, आज के बाद नमाज भी नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं, मतलब ये कि ईमान का लेवल है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन क्या करता है? अपने रब पर भरोसा भी करता है, इतना भरोसा करता है कि मेरा रब मुझे भूखा नहीं सुलाएगा। जानवर भी, परिंदे भी, दुनिया की जितनी भी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह पर यकीन रखती हैं कि हमारा रब हमें भूखा नहीं सुलाएगा। आज के इस दौर में इतनी हम महंगाई कहते हैं, इस महंगाई में भी अल्लाह की तौफीक से कोई भूखा नहीं सो रहा। बड़े बड़े दस्तरखान लगते हैं, सहरी अफ्तारियाँ हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, घर घर में अफ्तारियाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो ये अल्लाह का एहसान है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह। मोमिन जो है नमाज को कायम करते हैं, खाली पढ़ते नहीं हैं। दिल चाहा तो पढ़ लिया, दिल चाहा तो सुबह की नमाज छोड़ दी, सहरी करके सो गए, रोज़ा भी रखा है, सहरी करके फिर सो भी गए हैं, मर्जी के मालिक है ना। ईमान कमज़ोर है हमारा। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाते हैं मोमिन वो हैं अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च भी करते हैं। ये रमज़ान के महीने में खर्च करते हैं, ज़कातें भी देते हैं, सदक़ात भी देते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये मोमिन की सिफ़ात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही माने के अंदर मोमिन बनाए। जो सुना है अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।